जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से इंशाल्लाह लेवल्स पर बात करेंगे और आज थोड़ा-सा कैंडलस्टिक के हवाले से जो हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो 1,70,000 का जो लेवल है उसको बड़ा की लेवल जो है वो हम बता रहे हैं और कैंडलस्टिक चार्ट पर भी हमें वो नज़र आ रहा है। तो थोड़ा-सा तफ़सील से आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर अगर मार्केट जो है वो 1,70,000 को सस्टेन कर जाती है, तो क्या वजह है कि हम उस पर इतनी उम्मीदें क्यों लगाए बैठे हैं कि अगर वो सस्टेन हो गया तो उससे उम्मीदें क्यों वाबस्ता हैं और मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो क्या अपने प्रीवियस हाई को जो है वो ब्रेक कर सकती है? इस हवाले से थोड़ा-सा हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ अगर वक़्त मिला तो इंशाल्लाह पीआई बीटीएल का चार्ट जो है वो भी आपकी खिदमत में जो है वो पेश करने की कोशिश करेंगे। आज अगर हम मार्केट की बात करें तो 984 पॉइंट रफली 1000 पॉइंट जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। उसके पीछे जो वजूहात हैं वो जंगबंदी के हवाले से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं, इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो उसको शामिल करेंगे। 984 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो 14 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। अगर हम लोअर कैप की बात करें तो कुछ भी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा-सा बेहतर हुआ है। एक तो 1,70,000 को मार्केट ने सस्टेन किया है और इसके साथ-साथ जो नेगेटिव न्यूज़ थी ख़ास तौर पर ऑयल के हवाले से क्योंकि दोबारा जिस वक़्त थोड़ी-सी जंग हुई है, कोई ड्रोन्स वग़ैरह चले हैं, तो उसके बाद ऑयल प्राइसेज़ जो थी वो ऊपर चली गई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि अ, लेबनान के साथ जो इसराइल का जो जंगबंदी है, उस तरफ जो है वो मामलात बेहतर हो चुके हैं, तो देन हमें ऑयल प्राइसेज़ जो है वो कम होती हुई नज़र आईं और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमें मार्केट पर नज़र आया और मार्केट में पॉज़िटिविटी आई। तो ये वो सबसे बड़ी खबर थी क्योंकि देखें ईरान और यूएसए के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तो जारी हैं, लेकिन असल में जो फड्डा है वो ये पड़ा हुआ था कि जब तक लेबनान का मामला जो है वो हल नहीं होता शायद अमेरिका और ईरान के जो मामला था वो भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये एक दरमियान में जो मसला था वो भी अब तकरीबन जो है वो हल होने के करीब हैं। तो ये वो पॉज़िटिविटी है जो कि मार्केट को थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ जो है वो लेकर जा सकती है। और डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो ऑयल प्राइसेस पर जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अराउंड कोई 2% के करीब जो हैं वो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे आई हैं। हो सकता है कि जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचे तो उसमें कुछ जो है वो तब्दीली हो चुकी हो। अगली खबर जो है वो रेकोडिक के हवाले से है और आपको ये पता होना चाहिए कि रेकोडिक के हवाले से चंद ये मुतज़ाद खबरें आ रही थीं कि शायद मामला जो है वो अब ये पसे-पुश चला गया है। लेकिन चूँकि देखें जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है और इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बाज़-औक़ात कुछ वक़्त लग जाता है और ख़ास तौर पर जिस तरह से इस वक़्त हालात चल रहे थे, तो अब ख़बर ये है कि रेकोडेक के मामलात जो हैं वो ऑन ट्रैक हैं और यही वजह है कि आज आपने रेकोडेक के साथ मुंसलिक हमारी जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ हैं, उनमें भी आपने थोड़ी-सी बेहतरी आती हुई नज़र आई। बेहतरी ज़ाहिर-सी बात है कि एक चीज़ की जो प्राइस है, अगर वो नीचे जा रही है और नीचे जाते-जाते अगर वो थोड़ा रुक जाती है, तो हम इसको बेहतर ही कंसीडर करते हैं। और इसी के साथ ही पीआई-बीटीएल में भी आपने बहुत अच्छा वॉल्यूम आता हुआ देखा। पीआई-बीटीएल जो है वो भी इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है चूँकि यहाँ से निकलने वाला जो रॉ मटेरियल है वो पीआई-बीटीएल जो है वो उसको हैंडल करेगा, तो उसकी भी फ़ीस बनेगी। तो अगर रेकोडिक के हवाले से पॉज़िटिव न्यूज़ आती है, तो वो ना सिर्फ़ के पीआई-बीटीएल बल्कि ओजीडीसी और पीपीएल के लिए भी पॉज़िटिव न्यूज़ होती है, अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री से पूरी तरह से वाक़फ़ियत रखते हैं। इसलिए हमने आज जो है वो ये फ़ैसला किया कि पीआई-बीटीएल का चार्ट जो है वो आपके साथ जो है उसको डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट खबर जो है वो बजट के हवाले से है। कल भी हमने इस पर बात की थी कि वो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन अब दोबारा जो खबर हमारे पास पहुँची है, वो 10 तारीख की है कि इंशाल्लाह 10 तारीख को जो है वो मामलात सिमट जाएँगे। अब इसके पीछे क्या राज़ है? 1-2 खबरें हम तक पहुँची हैं, लेकिन उसमें अगर हम उसको थोड़ा-सा स्लीज़ करके अंडरस्टैंड करें, तो बेसिकली गिलगित-बल्तिस्तान में है इलेक्शन इस वक़्त। और उसमें तमाम की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमने बजट को मंज़ूर कराना है असेंबली से, तो वहाँ पर जो है वो हमें तादाद तो चाहिए होगी।
तो तादाद उसी वक़्त ही पूरी होगी कि जब लोग जो हैं वो जीबी के इलेक्शन से जो है वो फ्री हो जाएँगे। तो ये 10 तारीख का जो मामला आया है ये चूँकि इलेक्शन के बाद का है, तो अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये जो बजट का जो सेशन है, ये 10 तारीख को हो जाएगा, अब तक की इत्तलात के मुताबिक। ये तो थी कुछ 2-4 खबरें। इसी के साथ आगे जो हमारी अनाउंसमेंट है इसमें हम ज़िक्र करते रहते हैं। जिन दोस्तों ने हमारे पास नया अकाउंट ओपन करवाया है उनका सेशन जो है वो इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन होगा और रात को 9 बजे होगा। अब चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले पीआईबीटीएल का चार्ट जो है, वो आपके साथ ज़रा हम शेयर कर लें। इस वक़्त पीआईबीटीएल जो है, वो अपने ट्रिपल टॉप की जानिब जो है वो रवां-दवां है और आज खबर भी आई जिसके बाद हमने इसमें एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता हुआ देखा, एक बात। लेकिन देखिए सिर्फ वॉल्यूम का लग जाना ही किसी शेयर में काफ़ी नहीं होता। हमने ये देखना होता है कि आया कि वो शेयर जो है टेक्निकली बात कर रहा हूँ, क्या वो किसी लेवल को ब्रेक करने जा रहा है? क्या वो किसी लेवल को सपोर्ट जो है वहाँ से लेने जा रहा है? कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात हमें नज़र आती हैं इन बिटवीन द लेवल्स। तो इट इन बिटवीन द लेवल्स जो हैं वो हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। तो जब तक क्लैरिटी नहीं होती तब तक आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। नहीं तो आपको याद होगा कि मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ के ऊपर बात करता आया हूँ और आप जिस वक़्त मार्केट में थोड़ी-सी बेहतरी थी, आपने देखा कि हमारे यहाँ 3 महीने, 6 महीने और साल के हवाले से इन्वेस्टमेंट होती रही। हमने उसके ऊपर बहुत बात की और उसके बाद आप देख लें पूरे सोशल मीडिया के ऊपर अब दोबारा से आपको 3 महीने, 6 महीने या साल की इन्वेस्टमेंट का कोई पैकेज नज़र नहीं आएगा, कोई कंसल्टेंसी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं मौसमी। और मौसमी चीज़ों का ना एक वक़्त होता है। हाँ, उसका फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि हमारे जैसे लोग जो कि ये चीज़ें प्रमोट नहीं करते, तो चूँकि उस वक़्त मार्केट थोड़ा-सा बेहतर चल रही होती है, तो लोग समझते हैं कि शायद नहीं जी नहीं, ये तो हाँ, ये लोग जो हैं ये तो इसको जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं, हमारे जैसे दोस्त अहबाब। लेकिन जब वो उस वक़्त में से निकलते हैं तो पता चलता है नहीं यार ये तो मौसमी तब्दीलियाँ थी। तो इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि बाय लेवल 1, बाय लेवल 2 फिर उसके नीचे स्टॉप लॉस। अब वो भी चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना होगा कि अगर तो आपने मौसमी काम करना है मार्केट के अंदर, तो फिर तो वो सारी चीज़ें चल जाएँगी। जिस तरह से वो वॉरेन बफे साहब कहते हैं ना कि जिस वक़्त मार्केट जो है वो थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म कर रही होती है, तो उस वक़्त तो टैक्सी ड्राइवर भी आपको बता रहा होता है कि कौन-सा शेयर खरीद लो और कौन-सा शेयर बेच दो। पता तो बाद में चलता है कि क्या-क्या सूरत-ए-हाल बनी। तो बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ़ वॉल्यूम का लगना ही जो है वो काफ़ी नहीं होता। हमने देखना होता है कि क्या वो किसी लेवल को ब्रेक करने जा रहा है या किसी लेवल से सपोर्ट लेने जा रहा है। जिस तरह से अब हम हर रोज़ तकरीबन कोई ना कोई चार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि या तो ब्रेकआउट की तरफ जो है वो चार्ट को डिस्कस किया जाए या सपोर्ट की तरफ जो है वो डिस्कस किया जाए। खैर अब चलते हैं आगे और बात हम कर रहे थे पीआईबीटीएल की। अब पीआईबीटीएल के हवाले से अगर आप ये देखें, तो इस वक़्त ये अपने जिस लेवल को ब्रेक करने के हवाले से तैयारी कर रहा है और इसने रफ़ली जो है वो ट्रिपल टॉप इस ज़ोन के अंदर जो है, वो बनाया है। अब ये ज़ोन जो है अगर आप इसको थोड़ा-सा इसका जायज़ा लें, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इस ज़ोन पर जो है, ये पहले सपोर्ट भी ले चुका है और सपोर्ट लेने के बाद जो है, इसको पहले इसने ब्रेक किया, फिर इसने सपोर्ट ली, फिर यहाँ से आपको एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली, एक बात। और फिर आप उसी सूरत में देखिए कि जब यही लेवल टूटता है, तो फिर आपको एक अच्छी डिप भी देखने को मिलती है। यानी कि ये लेवल ख़ासा इम्पोर्टेंट है। ऐसा लेवल जिसके ब्रेक होने के बाद अच्छी मूव अपसाइड की मिली हो या उसके ब्रेक होने के बाद उसमें एक डिप आई हो तो वो लेवल अच्छा लेवल कंसीडर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद भी तीसरी मर्तबा जो है पीआईबीटीएल इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और आज इसकी तीसरी अटेम्प्ट थी। लिहाजा अगर ये ₹17 रफली ₹17.40 से लेकर कोई ₹17.50 रखेंगे तो वो ज़रा आसानी हो जाएगी याद रखने के लिए। अगर ये ₹17.50 को ब्रेक करता है, तो फिर यकीनन इस ज़ोन के नीचे स्टॉप लॉस लेके इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है जिससे मुमकिना तौर पर इसकी पहली मूव जो है वो कोई ₹19 तक और फिर उसके बाद दूसरी मूव जो है वो ₹22 तक देखी जा सकती है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ
इसका चार्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो और इसी के साथ अगर आप ये देखें तो ये अपने ट्रेंड को भी ये मुकम्मल तौर पर जो है वो फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस वक़्त ये ब्रेकआउट देगा, देन जो है वो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, जो कि ₹17.50 का इसका रफली ज़ोन बनता है, जहाँ पर ये बार-बार जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है। ये तो था जी पीआईबीटीएल के हवाले से। अब थोड़ा-सा तफ़सील के साथ आज जो है वो हमने बात करनी है केएसई 100 के हवाले से कि आया कि केएसई 100 जो है, इसका ये 1,70,000 का लेवल जो आपको याद होगा, मैं काफ़ी अरसे से आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि 1,70,000 का जो लेवल है, ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल है कि इसके बाद ही आपको मार्केट के अंदर ट्रेंड की पॉज़िटिविटी नज़र आएगी। और जब भी मार्केट इससे ऊपर गई, हमने इसी तरफ जो है वो इशारा किया कि मार्केट का इससे नीचे मार्केट रहेगी तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा लेकिन ट्रेंड नेगेटिव होगा। इससे ऊपर जाएगा तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होगा। अब ये बार-बार अगर आप ये देखें तो ये मार्केट का अगर आप लो देखें, तो ये मार्केट ने जो लो यहाँ पर प्लेस किया था वो था कोई अराउंड कोई 1,44,000 समथिंग का। और मार्केट ने यहाँ से जो आपको रिकवरी दी है, वो तकरीबन बनती है 1,77,000 के करीब। तो ये अराउंड कोई 30,000 पॉइंट्स बनते हैं, जो कि ये मार्केट की एक मूव जो है, वो आपको यहाँ से बनती हुई नज़र आई है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ये जो ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर फरमाइए और इसकी बॉडी के ऊपर आप थोड़ा-सा नज़र दौड़ाइए, तो अभी भी मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी मौजूद है जब तक कि ये 1,70,000 को रिस्पेक्ट कर रही है, जिसके हवाले से हम कल भी बात कर रहे थे कि इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर पॉइंट्स तेज़ी से निकल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ अगर ये अपने इस लेवल को सस्टेन करती है और जिस तरह से कि गुज़िश्ता अगर हम आज 3 सेशन जो है वो मुसलसल देख लें, गुज़िश्ता 3 दिन से यानी कि आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन। तीनों दिन अगर आप ये देखें तो ये छोटी-छोटी सी कैंडल जो हैं, ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर ये मार्केट जो है ये 170 को रिस्पेक्ट कर जाती है, तो मुमकिना तौर पर मार्केट जो है इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 200,000 का हो सकता है, यानी कि ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकती है। अब ये मैंने आज इतनी ये चीज़ क्यों डिस्कस की? मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि हम जो है वो छोटे लेवल्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है चूँकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी मुंसलिक हैं जो कि चीज़ों को बड़े लंबे अरसे के लिए देखना चाहते हैं। तो कभी-कभी हमारी ये कोशिश होती है कि हम बड़े लेवल के हवाले से भी बात कर दें। तो आज मैंने पूरी जो है वो तफ़सील के साथ आपको ये चीज़ डिस्कस कर दी है कि 1,70,000 का लेवल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये लेवल ऐसा नहीं है कि जो 1 या 2 या 4 दिन के अंदर जो है वो अचीव हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका 170 की जो कंडीशन है सस्टेनेबिलिटी की, उसको ये कंटिन्यू करे। तो आज का जो ये टारगेट है, ये जो चीज़ें हैं, इसको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग में ज़रूर रखना है, ताकि अगर पॉज़िटिविटी आती है और जंग के हवाले से हमें मज़ीद खबरें मिलती हैं, तो फिर आपके ज़हन के अंदर एक टारगेट हो कि मार्केट की मूव जो है वो किस तरफ मुमकिना तौर पर जा सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। अगेन हम किसी को टारगेट नहीं दे रहे। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, जो बनने वाला जो पैटर्न है, जो मार्केट की जो इस वक़्त की जो मूव है, उसके हवाले से जो है वो आपसे गुज़ारिश कर रहे हैं पूरी तफ़सील के साथ। स्टॉप लॉस भी आपको बताया है, आपको लेवल भी आइडेंटिफ़ाई किया है, किस लेवल के टूटने से मार्केट में से मज़ीद पॉइंट तेज़ी से निकल सकते हैं, किसको सस्टेन करने के बाद मार्केट का कौन-सा मुमकिना तौर पर लेवल हो सकता है, वो भी आपकी खिदमत में पेश किया है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, इसके हवाले से कोई राय कायम करनी है, तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं, वो आपके ज़हन के क्लियर होने चाहिए। क्योंकि मार्केट है, प्रोबेबिलिटी है, आपने चीज़ों के साथ कोरिलेट करके ही अपने कुछ टारगेट्स जो हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना होता है। इजाज़त दीजिए जी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमने जो जिन चीज़ों को डिस्कस किया है और मार्केट के ये जो पूरी की पूरी मूव थी,
इसको हमने जिस तरह से कोरिलेट किया है 170,000 के लेवल के साथ, तो फिर नेक्स्ट हमने देखा कि इसका टारगेट क्या बन बन सकता है। इसके हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस जो हैं, वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।